कहते हैं जंग और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। ये बात आज से नहीं, हमारे 5000 वर्ष पूर्व एक युद्ध हुआ जिसका युद्ध का नाम था महाभारत। उस युद्ध से ये चीज़ चलती आ रही है। युद्ध के नियम भी रखे गए, फिर भी कई लोगों ने इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया। उनमें एक ऐसा वध हुआ था जो एक इतिहास बन गया, जो युगों युगों तक आज तक हम उसका जिक्र करते हैं। और वो वध था अभिमन्यु का, जिसको चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया। और उसके अंदर उसके दादा, परदादा, गुरु, चाचा, ताऊ, फूफा सब थे उसके अंदर चक्रव्यूह में। और चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु गए। उन्हें जाने का तो पता था, लेकिन आने का नहीं पता था। इसीलिए कहते हैं ज्ञान जब तक पूरा ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। जैसे कि आज लोग चुगली चट्टे करते हैं और कान लगा के सुनते हैं, अरे क्या कह रहा था, चाहे वो किसी के बारे में कह रहा हो, आधी बात सुन ली होगी ना, आधी अपनी जोड़ देंगे और उसी से एक लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर के अंदर। अरे तेरे बारे में ऐसे कहती, चाहे वो किसी और के बारे में बात कर रही हो, लेकिन आधा सुना हुआ सच और आधा सुना हुआ झूठ मिक्स करके लड़ाई करवा देते हैं। कुछ तो वो सुना होता है कि हाँ भाई सच में सुना है, कुछ वो अपने पल्ले से कहानी आगे की बढ़ा देते हैं और उसी से घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। जब तक पूरे सच का ना पता हो, पूरी बात का ना पता हो, तो कभी भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो कुछ करते हैं ना, उसका बुरा ही नतीजा निकलता है। और उसी का नतीजा थे हमारे अभिमन्यु, जिनकी जवानी में ही मौत हो गई। और उनको मारा जयरथ ने। मारा तो सबने ही, तीर सबने ही मारे थे, लेकिन जो लास्ट तीर था जिससे उनके प्राण निकले थे वो जयरथ ने मारा था। जब अर्जुन को पता लगा कि भाई मेरे पुत्र को जयरथ ने मारा है, जब जयरथ बता भी देते हैं तो वह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कल तेरा जीवन अंत करूँगा। तूने मेरे पुत्र को मारा ना, अगर मैं कल तुझे नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को अग्नि समाधि दे दूँगा, यानी कि आग में अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। उसको बोलते हैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ज़्यादा गुस्सा दिमाग को खराब कर देता है। प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी, बिना प्रतिज्ञा के भी मार सकते थे आप। तो यहाँ भी यही कहूँगी, संकल्प चाहे कैसे भी लो, सोच समझ के लो। नहीं तो काम करते रहो, जरूरी है संकल्प लेना। कई बार इंसान संकल्प ले लेता, अरे ये काम मैं करवाऊँगा, और जब उसे पता लगता है ये संकल्प में ये बाधा आ रही है, तो फटके हाथ में आ जाती है कि अरे मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। संकल्प जैसे तैसे पूरा तो होता है, लेकिन उसमें फिर दूसरों का योगदान आ जाता है जब वो संकल्प पूरा होता है। अकेले मतलब उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति नहीं रहती इंसान के अंदर। तो संकल्प लेते समय 10 बार सोचना चाहिए ना कि मैं किस चीज़ का संकल्प ले रहा हूँ, पहले उसके बारे में पूरी खोज करनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी अर्जुन ने संकल्प लिया। और दूसरे दिन ही जब वह मैदान में गया, मतलब युद्ध के उसमें गया जहाँ स्थान था युद्ध का, कुरुक्षेत्र में, कृष्ण जी उसके सारथी बने हुए थे। और सब ने उस दिन कौरव सेना ने सब ने जयरथ की पूरी, जैसे अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया था ना, ऐसे ही पूरी टीम लगा दी कि भाई आज जयरथ नहीं मरा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है और वचन बंद है, तो इसका मरना निश्चित है। उसके बाद हम युद्ध जीते ही जीते हैं, दुर्योधन ने कहा। तो अर्जुन आते हैं मैदान के अंदर और उसे मतलब
4 बजे तक लोग बाग, मतलब जैसे शाम होते ही युद्ध बंद हो जाता था, 4 बजे तक उसको सब घेरे रखते हैं, उसे आने ही नहीं देते। जब 4 बज जाते हैं तो वो कृष्ण जी को कहते कि अब मेरा रथ आप सीधा जयरथ के पास ले चलो, मुझे आज उसे मारना है। तो कहता है तुम भारतवंशी को प्रतिज्ञा लेने की बड़ी जल्दी रहती है। भगवान ने भी इनको कहा कि तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है प्रतिज्ञा लेने की। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, आपने प्रतिज्ञा ले ली, तुम लोगों को प्रतिज्ञा लेने की आदत है क्या? आप समय देखो। और पूरी कौरव सेना लगा रखी है आज उसने जयसन तक पहुंचने के लिए। वो 12 किलोमीटर दूरी पे आपसे, वो कहता है 1000 किलोमीटर की दूरी पर आज मुझे जाना है। तो कहता है कि जब तक पहुंचोगे, जब तक सूर्य अस्त हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा फिर? तो कहता मुझे नहीं पता, नहीं तो मेरे को तो अग्नि समाधि लेनी ही है। इसने मेरे पुत्र का वध किया और मैं इसको मारूंगा ही मारूंगा। कृष्ण जी कहते चलो जी, मेरे को तो सारथी थे वो कहते पार्थ उसे मारना तो जरूर, पर तीर ऐसा चलाना कि उसका सर जमीन पे ना गिरे, क्योंकि वो जमीन पे गिरते ही ना, जो भी उसमें तीर चला रहा है और सर जमीन पे गिरा तो वो भी मर जाएगा। तो आप ऐसा तीर चलाना, क्योंकि उसके बाप ने उसे आशीर्वाद दे रखा है, तो आप ऐसा तीर चलाना कि इसका सर खटे और उसके बाप की गोदी में ही जाके गिरे, पिता की गोदी में ही जाके गिरे, कि वो भी भस्म हो जाए, जो उसे पता लगे पुत्र का क्या वो होता है। अब वो लड़ते लड़ते पहले द्रोणाचार्य से लगते हैं, लड़ते हैं आचार्य से लड़ते हैं, दुशासन से लड़ते हैं, दुर्योधन से लड़ते हैं। उनका पहिया अटक जाता है एक जगह और दुर्योधन तीर उठा लेता है, कहता है कि भाई अर्जुन मैं तुझे मार रहा हूँ। तो कहता है कृष्ण जी की भी ये युद्ध के प्रति अभी ये तैयार नहीं है और इसके हाथ में भाई धनुष नहीं है, गांडीव नहीं है, आप कैसे इस पर धनुष चला दोगे? ये तो नियम के उल्लंघन है। कह रहा वो नियम बनाए थे पितामह भीष्म ने, ये मेरा उल्लंघन है, जहाँ दुश्मन दिखे वहीं मार दो। और वो तीर चलाना शुरू कर देता है। तो वहीं की वहीं अर्जुन उठाता है गांडीव और उसको बेहोश कर देता है, मतलब, और जरासंध की तरफ ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके उसे ललकारते हैं। जैसे ही वो ललकारते हैं तो सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। अब जरासंध जी हंसने लगे कि भाई देख सूर्यास्त हो गया है और अब तेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा बता। अब वो प्रतिज्ञा कहाँ जाएगी? अब तुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। अर्जुन पांडव सारे देख के हैरान कि भाई ये क्या हुआ, आज अर्जुन तो मर जाएगा। और मरना भी था, क्योंकि कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो प्रतिज्ञा ली वो तो पूरी करनी पड़ेगी। मुंह से शब्द बड़े बड़े बोल तो देते हैं, बोलते समय नहीं सोचते। कहते हैं जब मुंह से शब्द निकालो ना, पहले उन्हें अंदर तोड़ लो और फिर बोलो। और अगर नहीं शब्द कंट्रोल में होते तो चुप रहो, अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोलो, तब उसे एहसास होता है कि मैंने क्या कहा। कृष्ण जी का भी कहना नहीं माना। तब वह जोर जोर से हंसने लगता है, कहता अर्जुन ले, अब तुम लो ना समाधि और अब तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये तो कृष्ण जी भगवान उसके सारथी थे। और जैसी बादलों की घटा में सूर्य वो हुआ था, बादल की घटाएं हटी, सूर्य देव ऐसे उग आए जैसे दोपहर की धूप। और वो बोले अर्जुन अभी तो सूर्य देव हैं, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये देखो सूर्य निकल आया है और करो इसका वध। और अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और धनुष तानता है और जरासंध को ऐसा तीर मारता है कि वह तीर गर्दन उठती है और जाके उसकी बाप की गोदी में गिरती है और बाप बेटे दोनों मर जाते हैं। तो दोष भाग्य पर क्यों मंडे, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे अपने को पहचान। जरासंध ने भी छल किया अपने आप से ही। उसे पता था कि अर्जुन मुझे मार सकता है, क्या जरूरत थी फालतू फंड की बोलने की।
तो इसलिए कहते हैं अपने कर्म अच्छे करो। बाप बेटे दोनों मर गए एक साथ, और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। लेकिन यहाँ अर्जुन को भी सोचना चाहिए, ये तो भगवान थे उसके साथ में, क्योंकि घटोत्कच ने लास्ट में जब पूछा गया कि भाई महाभारत में आपने क्या देखा, क्योंकि पांचों घमंड कर रहे थे, मैंने वो मारा, मैंने वो मारे, मेरे कारण जीते, मेरे कारण जीते। कृष्ण जी चुप थे। उन्हें घटोत्कच से का पोता था बलबरीक, उससे पूछा कि बताओ बेटा आपने क्या देखा, आपने तो पूरा युद्ध देखा है। कह रहा जी मैंने क्या देखा, मैंने तो ये देखा ना अर्जुन ने मारा किसी को, न इन पांडवों ने मारा किसी को, आपने ही मारा है सबको। सब देखते रह गए। तो एक बात, अर्जुन तो कई बार मर सकता था, लेकिन अगर कृष्ण जैसा सारथी ना होता, कृष्ण जैसा दोस्त ना होता, उसे सही शिक्षा देने वाला ना होता, तो इसलिए कुछ भी काम करो, कुछ भी प्रतिज्ञा लो, कुछ भी वचन लो, सोच समझ के 10 बार सोचो और आगे तक की सोचो, तब बोलो। कम बोलो, तोल के बोलो। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस के ही कारण सब कुछ हो रहा है आजकल। जो ये प्यार प्रेम सब ओवर कॉन्फिडेंस, एक जिद करी और उसको बस पूर्ति करनी मुझे, तो कई बार जिद भारी पड़ जाती है। जैसे अब अर्जुन पर ये जिद भारी पड़ सकती थी, जो उसने प्रतिज्ञा ली है, तो भगवान थे उसके साथ में जो बचा लिया, क्योंकि भगवान धर्म के साथ थे और वो अधर्मी थे। तो ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी, मेरे शब्द आपको कैसे लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।